हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। समय तथा कार्य का आज भाग नंबर 3। और आज का पहला सवाल, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये बताना है। तो देखिए, ए किसी कार्य को कितने दिन में करिया, ए किसी कार्य को 9 दिन में करिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कह दिया, क्वेश्चन में देखिए बोल दिया है, क्या बोला है कि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। यदि ए की 100% है तो बी की जो होगी 150 होगी। तो इनका अनुपात चेक करेंगे कितना बनेगा। 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया, 5 दूनी 10 और 5 से कितना हो गया 15। तो देखिए इनका जो अनुपात आ गया वो 2:3 आ गया, ठीक है। चलिए, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए कुल काम निकालते हैं। कुल काम कैसे निकाल देंगे। ए का दे रखा 9 दिन में, तो 9 की जब 200 गुणा कराएंगे, जब इसकी 200 गुणा कराएंगे ना, 9 दूनी कितना हो गया 18, मतलब 18 कुल काम आ गया 18। अब बी इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बी इसे करेगा, ठीक है, बी करेगा कितने समय में। तो समय निकालना, या बी का समय निकालना, ठीक है, बी कितने समय में करेगा। चलिए बी का समय हम यदि निकालते हैं तो कुल काम कितना 18, और बी का एक दिन का काम कितना देखिए 3। तो 3 से जब इसे भाग कर देंगे, 3 से 18, 6 दिनों में वो जो है इस काम को कर देगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर पहला आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में और एक लड़का इसे 18 दिन में पूरा करे तो एक अकेली स्त्री इसे कितने दिन में पूरा करेगी, ये बताना है। तो देखिए, एक पुरुष यानी मैन, वुमेन यानी स्त्री, और एक लड़का यानी कि बॉय, ये तीनों जो है मिलकर एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, या किसी कार्य को 3 दिन में कर रहे हैं। फिर एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में कर दिया, यानी कि पुरुष मैन, तो कितने दिन में करेगा 6 दिन में। उसके बाद एक लड़का, यानी एक लड़का कितने दिन में करेगा 18 दिन में, ठीक है। इस तरह से करते हैं। तो एक अकेली स्त्री इसे कितने दिन में पूरा करेगी। अब हमें क्या करना है, देखिए हमें निकालना है कुल काम, और कुल काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। इन तीनों का एलसीएम आ गया 18। 18 ऐसी संख्या आ गई जो 3 से 6 से 18 से तीनों से कट जाएगी। तो देखिए 3 से कटेगी तो 3 से कितना हो गया 18, और 6 से कटेगी 6 18, ठीक है, और 18 का ना 18। तो कुल मिला करके जब हमने इसको भाग करी, ये भाग करके संख्या आ गई सारी की सारी, ठीक है। इस तरह से ये भाग करने के बाद जो है ये संख्या हमारी आ गई है। 3 से भाग करेंगे 18 में तो 6 आ गया, 6 से करेंगे 3 आ गया, 18 का ना 18। तो एक दिन का काम आ गया इनका, एक दिन का काम। अब यहाँ पर ये कुल काम है, कुल काम मतलब ऐसा समझ लीजिए कि 18 खंबे लगाने हैं, और ये तीनों 3 दिन में कितने खंबे लगा, देखिए 3 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6 खंबे लगा रहे हैं तीनों मिलकर, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। तो एक आदमी एक दिन में कितने खंबे लगा रहे हैं, देखिए यहाँ पे 3 खंबे, तो 6 दिन में कितने लगा देगा 18 खंबे। एक अकेली जो अकेला लड़का है वो भी एक दिन में एक खंबा लगा रहा है, तो 18 दिन में 18 खंबे लगागा, इस तरह से, ठीक है। तो एक दिन का इनका काम आ गया। अब हमें करना क्या है, हमें जो है एक स्त्री इस काम को कितने दिन में कर देगी ये बताना है। तो इधर से देखिए, इधर से जो है तीनों का काम दे रखा है, इधर एम और वुमेन और यहाँ पे बॉय, और एक दिन का काम कितना इधर देखिए 6। अब इसमें एक जो पुरुष है उसका काम कितना है यहाँ पे 3, और स्त्री का हमें पता नहीं एक दिन का कितना काम है, वो निकालना हमें, ठीक है। और जो लड़का है यानी कि जो बॉय है उसका एक दिन का काम कितना है 1, और यहाँ पर कितना 6। तो एक दिन में स्त्री जो करेगी वो 6 में से जब 4 घटा देंगे, यानी एक स्त्री एक दिन में 2 काम करेगी। तो देखिए इसको जो है कुल काम को करने में कितना, तो स्त्री का जो है, स्त्री का निकालना है हमें समय। तो देखिए स्त्री जो है इस काम को कितने दिन में कर देगी। 18 कुल काम था, और 2 एक दिन में 2 काम कर रही थी, तो 2 से काट देंगे, 2 नाम 18, 9 दिन, ठीक है ना। तो 9 दिन में जो है स्त्री इस काम को जो है वो पूरा कर देगी। चलिए, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए प्रारंभ करे कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, ये बताना है। तो देखिए ए 10 दिन में करिया और बी जो है वो 15 दिन में करिया। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे जब हम, तो ये आ जाएगा, हम इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे 30,
तो देखिए 10 से जब 30 को भाग करेंगे 10 या 30, और 15 से जब 30 को भाग करेंगे 15 दूनी 30। तो यहाँ हम लिखते थे एक दिन का काम, लेकिन अब यहाँ एक दिन का काम नहीं आया, ये कितने दिन का काम आ गया। ये देखिए क्वेश्चन में दिया गया वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करते हैं। इसका मतलब ए करेगा तो बी नहीं करेगा, बी करेगा तो ए करेगा। कहने का मतलब है यदि ए ने एक दिन करा तो बी नहीं करने का, यदि ए ने नहीं करा तो बी करेगा। कुल मिलाकर एक दिन छोड़कर काम कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है काम जो होगा वो 2 दिन में होगा, ठीक है। तो 2 दिन का जो काम आ गया, 2 दिन का काम, तो देखिए 2 दिन का जो काम आ गया, 3 और 2 कितना हो गया, 5 आ गया। तो एक दिन का काम निकाल लो, एक दिन का काम। तो एक दिन का काम क्या आ गया, 5 को 2 से जब भाग करेंगे 2 पंजे 10, सॉरी 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक है ना, 2.5 यानी 2.5 दिन आ गया, सॉरी 2.5 काम आ गया एक दिन का। एक दिन का काम कितना आ गया, 2.5। तो हमें बताना है समय कि कार्य जो है यानी कुल काम जो था, ये हमें बताना है समय। कुल काम कितना है, 30। इस 30 काम को 2.5 दिन, मतलब 2.5 इससे जो है एक दिन के काम से भाग कर देंगे। जब 2.5 से सब भाग करेंगे तो देखिए पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 आ गया, ठीक है। तो 5 से काट देंगे, 5 छंग 30, 0 बिल्कुल ऐसे ही, 5 पंजे 25 और 5 से काट देंगे, 5 के 5 और 5 दूनी 10। 12 दिन में जो है, 12 दिन में जो है कार्य जो है वो समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक दिन का काम आ गया हमारा 2.5। अब 2.5 से हमने कुल काम को जो है भाग कर दी, इस तरह से हमारा समय निकल कर आ गया, ठीक है। हमें बिल्कुल क्वेश्चन कुछ समझना है अच्छे से, उसके बाद करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। ए बी सी एक कार्य को क्रम से 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में समाप्त करते हैं। ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करें तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, ये बताना है। ए बी सी, ए करेगा 11 दिन में, बी करेगा 20 दिन में, सी करेगा 55 दिन में, ठीक है। अब इन तीनों का एलसीएम बताओ क्या बनेगा। एलसीएम जो इन तीनों से कट जा, इनका तीनों का एलसीएम आ गया 220। अब 220 11 से कितनी बार कटेगा, देखिए इस 220 को 11 से काट देंगे तो ये कट जाएगा 11 दूनी 22, यानी 20 बार कट जाएगा। और 20 से 220 कट जाएगा 11 बार, और 55 से ये कट जाएगा 4 बार, ठीक है। इस तरह से हमने क्या करा, इनको भाग लगाकर ये संख्या आ गई। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में कह दिया ए के साथ एक दिन तो बी काम करेगा, यानी इसके साथ ये काम करेगा, ठीक है। और अगले दिन इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों का काम कितना हो गया, 20 और ये हो गया जी 31। और अगले दिन जो काम करेगा ए के साथ वो सी करेगा, तो इन दोनों को जोड़ दो आपको, ए को और सी को, तो इनका आ गया जी 24। कुल मिलाकर 2 दिन का जो काम आया, 2 दिन का काम, ठीक है। 2 दिन का काम कितना आ गया, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये आ गया जी 55, ठीक है। 55 काम आ गया। तो एक दिन का काम बताओ, एक दिन का काम, एक दिन का काम आ गया 55/2। तो हमें ये बताना कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए कार्य कुल काम कितना था, 220। 220 काम था, जो एक दिन का काम आया वो 55/2 था। अब इसे सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 220/55, ये गुणा में चला जाएगा, गुणा 2, 55 से कट गया 4 बार, 4 से जब 2 की गुणा करेंगे 4 दूनी 8। 8 दिन में जो है कार्य समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए 2 दिन इसलिए क्योंकि ए जो है, ए के साथ एक दिन बी काम करेगा, तो इन दोनों का जोड़ 31 बन गया। और अगले दिन सी काम करेगा किसके साथ, ए के साथ, तो इन दोनों का जोड़ यहाँ हो गया। 20 में 4 जोड़ दो 24, और 20 में 11 जोड़ दो 31। तो 2 दिन का काम हो गया। 2 दिन का काम कितना हो गया जी, 31 और 24 55। एक दिन का काम, ये 2 इसके बटे में चला गया। उसके बाद हमने क्या काम करा, कुल काम था 220, और एक दिन के काम से हमने भाग कर दी, हमारा आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। ए बी सी एक कार्य को क्रम से 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि ए लगातार कार्य करे तथा बी हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ये बताना है। तो देखिए ए बी और सी, ए 20 दिन, बी 30 दिन और सी जो है वो 60 दिन, ये इस तरह से काम करते हैं। तो हमें निकालना है इनका एलसीएम। इनका एलसीएम जो आएगा वो 60 आ जाएगा। तो 20 क्या कितना हो गया 60, 30 दूनी 60 और 60 ही का ना 60। तो एक दिन का काम आ गया इनका, एक दिन का काम,
अब देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ए एक दिन में ऐसा समझ लीजिए, जो ए है वो एक दिन में 3 खंबे गाड़ रहा, तो 20 दिन में कितने गाड़ देगा? 60। बी एक दिन में 2 खंबे गाड़ रहा, तो 30 दिन में कितने गाड़ देगा? 60। अब सी एक दिन में 1 खंबा गाड़ रहा, तो भैया 60 दिन में कितने गाड़ देगा? 60 ही तो गाड़ देगा। इस तरह से इनका एक दिन का काम आ गया, 3 2 1, ठीक है। अब पहले दिन तो ए ही करेगा, दूसरे दिन भी ए ही करेगा। अब तीसरे दिन देखिए, तीसरे दिन जो है बी और सी भी ए के साथ काम करेंगे, तो ए बी प्लस सी, मतलब ए का जो एक दिन का काम है यहाँ पे देखिए 3 है। फिर यहाँ दूसरे दिन भी यही काम करेगा, और तीसरे दिन जो काम करेगा वो ए के साथ बी और सी भी करेंगे, तो 2 + 1, तो 3 दिन का काम बताओ कितना हो गया? 3 दिन का काम, 3 दिन का काम आ गया जी। 3 और 3 6, और 6 हो गए 12 आ गया, ठीक है। 3 दिन का काम कितना आ गया? 12। तो एक दिन का इन तीनों का बताइए जरा कितना आएगा एक दिन का? अगर ये इस तरह से साथ मिलकर काम करेंगे तो इनका जो एक दिन का काम निकल कर आएगा वो आ जाएगा जी एक दिन का काम। तो ये आ जाएगा 12/3, 3 चौक कितना हो गया? 12, यानी 4 आ जाएगा। एक दिन का काम कितना आ गया? 4 आ गया। अब काम कितना है देखिए यहाँ पे 60, ये 60 काम कराना है और 3 दिन के हिसाब से कराना है। 3 दिन के हिसाब से तो भाई एक दिन का काम इनका ये वाला बना ना, ठीक है ना, ये वाला बना। तो जब हमारा ये वाला बना 3 दिन के हिसाब से इनका एक दिन का काम 4, तो कुल काम जो था वो कितना था हमारे पास? 60 था। तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो देखिए कुल काम था 60 और 4 से कर देंगे भाग, 4 से कट गया, 4 × 4, 4 × 5 = 20, 15 दिन में जो है कार्य समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये 3 दिन का काम था इनका, 3 दिन का काम था, कितना हो रहा था? 12। इसलिए इन तीनों का जो है मिलकर ये काम कर रहे थे, तो इन तीनों के मिलने से जो है किस तरह से काम हो रहा था? वो काम जो हो रहा था एक दिन में 4 हो रहा था, ठीक है। यहाँ एक दिन का काम जो था इनका 3 और 2 5 और 1 6 था, लेकिन ये वाला काउंट नहीं करना किस तरह से? जैसे क्वेश्चन में दिया था, ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ कार्य करे। तो देखिए इस वाले काम का निकालना है एक दिन का काम, इस वाली मतलब तरीके से, ठीक है। तो इस तरह से हमने निकाला, एक दिन का जो काम निकल कर आया वो कितना आ गया? 4 आ गया एक दिन का काम। ये जो मिलकर कर रहे थे, कभी सी आ रहा था, तीसरे दिन कभी बी आ रहा था, इस तरह से जो मिलकर कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद हमने कुल काम को जो है भाग कर दी और हमारा आंसर आ गया। चलिए उम्मीद करता हूँ इस तरह के जो नए नए क्वेश्चन हैं वो आपको अच्छे लगते होंगे और समझ में भी आते होंगे। अच्छी लगती है यदि हमारी वीडियो तो लाइक कर दिए और इसको शेयर कर दीजिए। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय।